अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिल वालिदैनि इहसाना। व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल वालिदु औसतु अब्वाबुल जन्ना व इन शिता फ़हाफ़िज़ अलैयल बाब ओ ज़य्य। भाई जिन्होंने उठना है तो वो अभी उठकर चले जाएं, तो मैं उतनी देर में ज़रा खामोशी इख्तियार कर लेता हूँ। जिन जिन भाइयों को ज़रूरत है बाहर जाने की, तो मेरी तरफ से उन्हें फुल इजाज़त है, वो जा सकते हैं। तो बार बार जो है ये उठना बैठना जाना आना ये मुनासिब नहीं है। अच्छा, जो साथी यहाँ से उठ कर गए हैं उनकी खाली जगह भाई पुर कर लें, ज़रा आगे आगे तशरीफ़ ले आए। मैं इंशाअल्लाह आप हज़रात का ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगा, क्योंकि वक़्त पहले ही काफ़ी हो चुका है। तो मैं इन दो तालिब इल्म जो कुरान के हाफ़िज़ थे, ये जिनके बारे में मुझे ये पता चला कि एक के वालिद मोहतरम इस दुनिया से चले गए और एक की वालदा मोहतरमा दुनिया से चली गई। ये दोनों तालिब इल्म यतीम भी और मिस्कीन भी। तो इसी वजह से मेरे दिल में बैठे बैठे ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं एक दो बातें वालिदैन के हवाले से ही लोगों को बता दूं कि वालिदैन अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। वालिदैन एक सायादार दरख्त की मानिंद है कि जिसके साए के अंदर औलाद सुकून और आराम महसूस करती है, और एक वालिदैन एक घने दरख्त की मानिंद है जिसकी आगोश के अंदर लोग राहत महसूस करते हैं। भाइयों, बीवी मर जाए तो दोबारा बीवी मिल जाती है, औलाद मर जाए दोबारा औलाद मिल जाती है, बेटा मर जाए दोबारा अल्लाह दे देता है। लेकिन वालिदैन अल्लाह ताला की एक ऐसी अजीम नेमत है कि जो इस दुनिया से चले जाए तो दोबारा ना माँ मिलती है ना बाप मिलता है। ये एक छतरी की मानिंद है, और इसकी हकीकत और कदर को सिर्फ वही लोग जानते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ना बाप की शफकत देखी है और ना माँ की मोहब्बत देखी है, और वो सारी ज़िंदगी माँ और बाप की मोहब्बत को तरसते रहते हैं। इसीलिए मेरे भाइयों, जितनी ताकीद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की है,
उतनी किसी और के बारे में नहीं की, बल्कि सूरत बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने अपनी इबादत का तज़किरा और ज़िक्र करते हुए साथ ही वालिदैन के बारे में जो नसीहतें की हैं, इतनी ज़बरदस्त और प्यारी नसीहतें अल्लाह ताला ने की हैं कि अल्लाह ताला ने किसी किस्म की कोई कसर और कमी नहीं छोड़ी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा व कुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। फरमाया, तेरे रब का ये फैसला है कि तुमने सिर्फ और सिर्फ अपने रब की इबादत करनी है और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना है, अच्छा बर्ताव करना है, अच्छा अखलाक पेश करना है। वालिदैन दोनों हयात हों या दोनों में से किसी एक को तुम अपनी जिंदगी में जिंदा पालो तो उनकी खिदमत करनी है, उनके साथ हुस्न सलूक करना है। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़, वालिदैन को उफ़ नहीं कहना, उनकी कोई बात तुम्हें नागवार गुजरे ओहो ये बात नहीं कहनी, और ये नहीं कहना अम्मा तुझे नहीं पता, अब्बा तुझे नहीं पता, मुझे पता है, ऐसा जुमला और ऐसी बात नहीं कहनी। कैसे? अल्लाह अकबर। सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि लोगों अपने वालिदैन के साथ इस तरह बात किया करो जिस तरह खताकार मुलाजिम अपने मालिक के साथ बात करता है, वो मालिक जो सख्त गिर है, जो जाबर है, सख्त तबीयत का मालिक है, कि वो उनके सामने अपनी नजर को झुकाकर, अपने जिस्म जान को झुकाकर और अदब और एहतराम के तगाज़े में डर और खौफ की वजह से बात करता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्हें एक मर्तबा उनकी अम्मा जान ने आवाज दी, कहा अब्दुर्रहमान मेरी बात सुनो। उन्होंने जरा ऊंची आवाज के अंदर जवाब दिया। भाइयों, सोचने और समझने वाली बात है, जवानों ये बात पल्ले बांधने वाली है। जिनके वालिदैन हयात हैं वो तो जरूर इस बात को सुने और अपने पल्ले बांध लें। अगर आपने इस बात को पल्ले बांध लिया, भाइयों लैलतुल कदर का ताक रात का जागने का हक अदा हो जाएगा। अबू अब्दुर्रहमान बिन रजी अल्लाह ताला अन्हु, अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जरा ऊंची आवाज के अंदर जवाब दे दिया। फिर दिल में ये ख्याल आया कि अबू हुरैरा तेरी आवाज तेरी माँ की आवाज से ऊंची हो गई है, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा रब तुझे अपने यहाँ बेअदब और गुस्ताख लिख दे। फौरन उठे, माँ से मुआफी मांगी, बाजार में गए, चैन नहीं आया, बाजार में गए, बाजार में जाकर एक गुलाम को आजाद किया और फिर अल्लाह से मुआफी मांगी। कहा ऐ अल्लाह मेरी आवाज मेरी माँ की आवाज से ऊंची हो गई थी, इसलिए ऐ मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे। कफारे के तौर पर मैंने ये गुलाम तेरी राह में खरीद कर आजाद कर दिया है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस तरह माँ का अदब और एहतराम और हुस्न सलूक किया करते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया गया कि ऐ अब्दुल्ला बिन अब्बास, वालिदैन का गुस्ताख कौन होता है, वालिदैन का नाफरमान कौन होता है? हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने कंधों से ये रुमाल उतारा और फरमाया, मेरे भाई अगर तू अपने वालिदैन के सामने अपना ये रुमाल इस तरह झाड़े और रुमाल के अंदर से
गिरदो गुबार और मिट्टी वगैरह उड़कर और उसके जर्रे उड़कर तेरी माँ को बाप के चेहरे या जिस्म पे पड़ जाए तो याद रखना अल्लाह ताला तुझे गुस्ताख लिख देगा, तुझे माँ का बेअदब लिख देगा, तुझे वालिदैन का बेअदब लिख देगा। कभी भी अपने वालिदैन के सामने अपने गिर्द आलूद कपड़ों को ना झाड़ना कि जिसकी वजह से अगर तूने ये काम कर लिया तो अल्लाह के यहाँ बेअदब लिखा जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माँ के बड़े फरमाबरदार, बड़ी खिदमत करने वाले, बड़ी तीमारदारी करने वाले, बड़ा ख्याल और ध्यान रखने वाले। और एक मर्तबा इनकी वालिदा मोहतरमा बीमार हो गई तो उस हकीम और तबीब और डॉक्टर ने ये नुस्खा तजवीज किया कि खजूर के तने के अंदर से गुद्दा निकाल कर अपनी माँ को खिलाओ, अल्लाह शफा अता फरमा देगा। ये एक बाग के अंदर गए और एक बाग के मालिक से खजूर का दरख्त खरीदा। मेरे भाइयों जरा सोचना, आज हम हमारे वालिदैन जो है दवाई को तरसते हैं, हमारे वालिदैन पॉकेट मनी को तरसते हैं, हमारे वालिदैन की जेबें खाली होती हैं, माँ का पर्स खाली है, बाप की जेब खाली है। कभी चुपके से बाप की जेब के अंदर रुपए डाल दिया करो कि मेरी बाप की जेब खाली न रहे। कभी माँ के पर्स के अंदर चुपके से पैसे डाल दिया करो कि मेरी माँ के पर्स के अंदर पैसे कम ना हो। कभी मुझे मेरे बाप को मुझसे कोई पैसा मांगना न पड़े, बिन मांगे दिया करो। कभी माँ को पैसे मांगने न पड़े, बिन मांगे उसके पर्स में डाल दिया करो। मेरे भाइयों, इन वालिदैन के इतने हक और हकूक हैं कि इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। एक सहाबी आए, कहने के या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी माँ को अपने कंधों पे उठाकर हज करवाया है। इतना लंबा सफर मदीने से मक्के का, और तवाफ करवाना, हज करवाना, सही करवाना, सवा मरवा के चक्कर लगाना, और ये सारे काम मैंने बूढ़ी अम्मा को अपने कंधों पे उठाकर करवाए हैं। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये बताइए क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल पगले, ओ अल्लाह के बंदे, तू समझता है कि मैंने अपने कंधों पे उठाकर अपनी माँ को हज करवाया है तो गोया उसका हक अदा कर दिया? नहीं नहीं, तूने तो अपनी माँ की उस सिसकी और आह का हक भी अदा नहीं किया जो तेरी पैदाइश के वक्त तेरी माँ के मुंह से निकली। और एक आदमी आया, कहने लगा मेरी माँ बीमार है, ऊपर ही पेशाब पखाना कर देती है और मैं उसको अपने हाथों से साफ करता हूँ, कपड़ों को धोता हूँ, क्या मैंने हक अदा कर दिया? कहा नहीं, तेरी माँ तेरा काम खुशी खुशी करती थी। जब तू छोटा सा था तेरा पखाना धोती थी, खुशी से पेशाब धोती थी, खुशी से कपड़े चेंज करती थी, खुशी से, और तू ये सारे काम नागवारी से करता है, तूने उसका हक अदा न किया। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खजूर का दरख्त खरीदने के लिए बाग में गए, मालिक से बात की, महंगा खजूर का दरख्त खरीदा और खरीदने के बाद दरख्त को कटवा दिया, कटवा कर दरमियान के अंदर से नरम सा गूदा निकाला। इतनी देर में मालिक आ गया, कहने लगा अबू हुरैरा, इतना कीमती दरख्त था, साल में फल देता था, सारी जिंदगी खाते खत्म ना होता, तूने ये क्या किया? कहा मेरी माँ को डॉक्टर ने यही तजवीज किया था और मैं अपनी माँ के इलाज के लिए, माँ की खिदमत के लिए, माँ के हुस्न सलूक के लिए इससे ज्यादा भी खर्च कर सकता हूँ। कहां से लाए ऐसी नफूस कुद्सिया? हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका हुस्न सलूक कैसा है? ऐसे नहीं उन लोगों को पता था इन्ना अबवाबल जन्नती तहता अक़दामिल उम्महात, अल्लाह ने जन्नत तो माँ के कदमों के नीचे रख दी है। अल वालिदु औसतु अबवाबल जन्ना, अल्लाह ताला ने बाप को जन्नत का मेन गेट बना दिया है। जिसका दिल चाहता है उसकी हिफाजत कर ले या उसे जाया कर दे।
हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सफर पे जा रहे, माँ साथ थी, दोपहर का वक्त था, आराम और कैलूला का वक्त आया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक गड़ा खोदा रेत के अंदर, सारा गड़ा खोद कर नीचे से ठंडी जमीन निकालकर और उसके अंदर कपड़ा बिछाकर अपनी माँ को उठाकर वहां लटाया और खुद चादर लेकर माँ के ऊपर साया करके खड़े हो गए। और सारी दोपहर अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने धूप के अंदर जलते हुए गुजार दी और माँ के ऊपर साया किए रखा। भाइयों, हमेशा याद रखें, वालिदैन राजी हो तो रब राजी होता है, वालिदैन नाराज हो तो रब नाराज होता है। जमीन के ऊपर माँ बाप नाराज हैं, अर्श के ऊपर रब नाराज है, और जमीन के ऊपर माँ बाप राजी हैं तो अर्श के ऊपर रब राजी है। रिजल रब्बी रिजल वालिदी व सखत रब्बी फी सखतिल वालिदी। हदीस है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लोगों, जिसका बाप राजी उससे रब भी राजी, जिसका बाप नाराज उससे रब भी नाराज। इमाम मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह हज करने के लिए गए। हज करने के बाद फारग हुए, हतीम के अंदर सो गए। हतीम के अंदर सोए हुए थे, दिन का वक्त था। अचानक गैब से ये आवाज सुनी, ए मालिक बिन दीनार उठो और ऐलान कर दो कि अल्लाह ताला ने सारे लोगों के हज को कबूल कर लिया है, लेकिन एक आदमी के हज को कबूल नहीं किया। मालिक बिन दीनार उठे, घबरा गए, परेशान हो गए, कहीं ऐसा ना हो जिसका हज कबूल नहीं किया वो मेरा ही नाम हो। सारा दिन डरते हुए गुजारा, ऐलान न किया। अगला दिन आया, फिर हतीम के अंदर आराम कर रहे थे, फिर गैब से ये आवाज आई, ए मालिक बिन दीनार उठो और ऐलान कर दो, अल्लाह ने सबका हज कबूल कर लिया है सिवाय एक आदमी के। फिर दिल के अंदर डर पैदा हुआ, कहीं मेरा ही नाम ना हो। तीसरा दिन आया, फिर इसी तरह हुआ। मालिक बिन दीनार कहते हैं, मैंने जरा दिल मजबूत करके कहा, या अल्लाह, मुझे उस बंदे का नाम तो बता दे किसका हज कबूल नहीं हुआ। गैब से ये आवाज आई है, मालिक बिन दीनार, अल्लाह ने सबके हज को कबूल कर लिया है सिवाय अब्दुर्रहमान बल्खी के। अब्दुर्रहमान बल्खी के हज को कबूल नहीं किया। सजदा शुक्र अदा किया कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरा तो हज कबूल है। और अब्दुर्रहमान बल्खी के खेमे को तलाश करने के लिए चल पड़े। चलते चलते लोगों ने बताया कि बलख और बुखारा और सबरकंद से आए हुए लोग वहां पे खेमा जन है। और तलाश करते हुए जब उसकी बस्ती के अंदर पहुंचे तो किसी ने बताया कि ये खेमा जो है ये अब्दुर्रहमान बल्खी का है। दरवाजे पे दस्तक दी। जब दरवाजे पे दस्तक दी तो अंदर से एक नौजवान बाहर आना शुरू हुआ। जंजीरों के जमीन पे घिसटने की आवाजें और झंझनाहट और चंचनाहट आई। ये हैरान हुए कि ये कैसी गड़गड़ाहट है। जब पर्दा हटाया गया तो क्या देखा कि एक लंबा दड़ंगा नौजवान है जिसका दायां हाथ भी कटा हुआ है और जिसकी दाईं आंख भी निकली हुई है, करीहुल मंजर है और सारा जिस्म उसने जंजीरों में जकड़ा हुआ है। और आकर पूछा, भाई क्या बात है? कहा, मैं मालिक बिन दीनार हूँ। कहा, मुझे पता चल गया है कि तुम भी आज मुझे यही बताने के लिए आए होगे कि अब्दुर्रहमान बल्खी का हज अल्लाह ने कबूल नहीं किया। मालिक बिन दीनार कहते, मैं हैरान हुआ कि तुझे कैसे पता चला कि मेरा हज अल्लाह ने कबूल नहीं किया? तुझे कैसे पता चला? कहने लगे, मुझे 6 साल हो चुके हैं। 6 साल मुसलसल मैं हज के लिए आ रहा हूँ और 6 सालों में मुसलसल मेरा रब मुझे यही किसी ना किसी तरीके से बताता चला आ रहा है कि मैंने सब लोगों का हज कबूल कर लिया है, लेकिन अब्दुर्रहमान बल्खी पे मैं इस कदर नाराज हूं कि मैंने उसका हज कबूल नहीं किया। कहा, तेरा माजरा क्या है? कहने लगा, मेरा किस्सा और कहानी भी बड़ी अजीब है। कहा, रमजान का महीना। नौजवानों, जरा सोचना, आज भी रमजान का महीना है, माह गुफरान है,
बख्शिश का महीना, रहमत का महीना, बरकतों का महीना, शहादतों का महीना, जहन्नम से आजादी का महीना, जन्नत वाजिब करने वाला महीना, जन्नत में जाने वाला महीना, रब को राजी करने वाला महीना। लेकिन हमारी रातें आज भी अल्लाह की नाफरमानी में गुजरे तो मेरे भाइयों फिर बदनसीबी के अलावा क्या कहा जा सकता है कि आज भी हम रब के दरवाजे पे जो है गुनाहों की माफी के लिए ना आए। अब्दुल रहमान बल्खी ने कहा मेरा माजरा ये है, रमजान का महीना था, मेरा बाप बड़ा अमीर तरीन था, फौत हो गया था और यतीमी के अंदर बहुत माल छोड़ा था और मैं अपने ड्राइंग रूम के अंदर बैठक के अंदर अपने दोस्तों को बुलाकर शराब और कबाब की महफिल सजाकर नाच गाने से लुत्फ अंदोज हो रहा था, कंजरियों के नाच नचा रहा था, शराबें पी रहा था, गुल गुपाड़ा कर रहा था, हल्ला गुल्ला हो रहा था। इसी असरा के अंदर मेरी बूढ़ी माँ लाठी टेकती हुई अंदर आई और जुरियों बड़ा चेहरा था, कमर झुकी हुई थी और ऊपर अपने मुंह को उठाकर कहने लगी अब्दुल रहमान, सारी दुनिया जो रब की रहमतों को लूट रही है, नमाज़े तरावी अदा कर रही है और तू जो है अपने ड्राइंग रूम में ये शराबो कबाब की महफिल सजाए हुए है, इसे बंद कर, जा अल्लाह के घर में चला जा, जाकर नमाज़े तरावी अदा कर, अपने रब को राज़ी कर। कहते हैं मुझे शराब का नशा चढ़ा हुआ था, गुस्सा आया, नौजवान था, लंबा तड़ंगा था, हाथ मेरे बड़े और मजबूत थे। बूढ़ी माँ के चेहरे पे मैंने जोर से थप्पड़ रसीद किया कि माँ की आंख का डेला निकल के बाहर आ गया। मेरी माँ रोती हुई वापस चली गई। थोड़ी देर के बाद मेरी छोटी बहन मेरे पास आई, कहने लगी अब्दुल रहमान, माँ को राजी कर ले, माँ से मुआफी मांग ले, माँ ने तेरे लिए ऐसी बद्दुआ कर दी है कि तेरी दुनिया भी बर्बाद, तेरी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। कहने लगा मेरा नशा उतरा हुआ था, नशा उतर गया। मैं माँ के पास गया, हाथ जोड़े, माफी मांगी, पांव पकड़े। माँ कहती मैंने तुझे माफ नहीं करना, मेरी आंखों से दूर हो जा। दुआ क्या की थी? अल्लाह अब्दुल रहमान की दुनिया भी बर्बाद कर दे, इसकी आखिरत भी बर्बाद कर दे। माँ की बद्दुआ से बचा करो। सूफी जरैज को अल्लाह ताला ने रुसवा कर दिया था। माँ की दुआएं लिया करो, माँ की बद्दुआ से बचा करो। जिसने माँ को सताया, हाय, उस जिंदा जन्नत से महरूम हो जाता है। कहने लगा मैंने माँ से माफी मांगी, माँ ने माफ न किया। मैं किचन में गया, छुरा लिया और अपनी आंख निकाल कर बेला अपने हाथ में रख कर कहा माँ, आंख के बदले आंख मुझे माफ कर दे। माँ कहती मैंने तुझे माफ नहीं करना। फिर कहता मैं किचन में गया, मैंने खंजर लिया और मैंने अपना दायां हाथ काट दिया, हाथ में पकड़ा, कहा माँ देखो ये दायां हाथ जो तेरे चेहरे पे लगा था मैंने अपने जिस्म से ही जुदा कर दिया है, मुझे माफ कर दे। माँ कहती मैंने माफ नहीं करना। कहने लगा मैं गलियों का रूड़ा और कूड़ा बन गया, माफी मांगता था, माँ देती नहीं थी, मैं रोता परेशान होता था। एक दिन मुझे किसी अल्लाह के बंदे ने कहा जाओ हज पे चले जाओ, हज से अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ़ कर देता है, अल्लाह से माफ़ी मांग लो। मुझे मुसलसल 6 साल हो चुके हैं हज के लिए आता हूँ, तो हर साल अल्लाह ताला किसी न किसी ज़रिए से बता देता है कि अब्दुल रहमान तेरे अलावा सब का हज कबूल है, ऐ तेरा हज कबूल नहीं। क्यों? तेरी माँ ज़मीन पे नाराज़ है, मैं अल्लाह अर्श पे नाराज़ हूँ। कहने लगे आज 6 साल हो चुके हैं, इस वक्त मेरी माँ भी हज के लिए आई हुई है। हज़रत मालिक बिन दीनार कहने लगे मुझे मम्मा के पास ले जाओ। जंजीरों में जिस्म जकड़ा हुआ था, अपने आप को कैदी बनाया था कि मैं रब का कैदी, मेरा रब मुझे माफ नहीं कर रहा, मेरा रब राजी नहीं हो रहा, मेरी माँ भी राजी नहीं हो रही। जंजीरों को घसीटते हुए माँ के खेमे पे ले गया, पर्दा हटाया, अंदर गए। माँ ने देखते ही कहा मालिक बिन दीनार अगर मेरे इस बदबख्त बेटे की सिफारिश के लिए आए हो तो चले जाओ, मैंने अपने इस बेटे को माफ नहीं करना। मालिक बिन दीनार कहते मैंने बड़ी मिन्नत समाजत की माना मानी,
मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। मैं कुरान पढ़ता गया। जब कुरान मजीद की इस आयत करीमा पे पहुंचा कि मोमिन बंदों की शान ये होती है वल कादिमीन अल गैज़ वल आफीना अनिन नास, कि गुस्सा पी जाने वाले हैं, लोगों को माफ़ कर देने वाले हैं। माँ का दिल नरम हो गया, उसने अपने चेहरे को ऊपर उठाया, कहा मालिक बिन दीनार ठहर जाओ, मैंने अपने बेटे को माफ़ कर दिया है अल्लाह की रज़ा करके। बेटा उठा, उठकर माँ को सीने से लगाया, आंखों के अंदर से आंसू जारी, अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी माँ ने माफ कर दिया। फिर अचानक पीछे हट गया, कहने लगा अम्मा तूने तो मुझे माफ कर दिया है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे रब ने मुझे माफ किया कि नहीं किया? मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे रब ने मुझे माफ किया कि नहीं किया? माँ जी तुम एक काम करो, अल्लाह से ये दुआ करो, अल्लाह मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया है, अल्लाह अगर तूने भी मेरे बेटे को माफ कर दिया है तो निशानी के तौर पर मेरे बेटे को आंख भी अता कर दे और चमकता हुआ हाथ भी अता कर दे। बूढ़ी माँ ही थी, फिर माँ ने अपनी आंख की परवाह न की, बेटे की आंख की परवाह कर ली, हाथ की परवाह कर ली, अपने कपाते हुए हाथों को रब की बारगाह में उठा दिया कि अल्लाह 6 साल से मैं अपने बेटे से नाराज थी, अर्श के ऊपर तू नाराज था, फर्श के ऊपर मैं नाराज थी, अल्लाह मैं अपने बेटे अब्दुल रहमान बल्कि से आज राजी हो चुकी हूँ, अल्लाह तू भी राजी हो जा। अल्लाह अगर तू राजी हो चुका है, तूने मेरे बेटे को माफ कर दिया है, अल्लाह निशानी के तौर पर मेरे बेटे को चमकती हुई आंख भी अता कर दे, हाथ भी अता कर दे। माँ ने अभी दुआ करते हुए अपने हाथों को नीचे नहीं किया था, अल्लाह ने चमकती हुई आंख भी अता कर दी, हाथ भी अता कर दिया। लोग कहते हैं वलियों को तलाश करते हो, भाइयों वली तो तुम्हारे घर में है, माँ और बाप की शक्ल में। इनके पांव पकड़ लिया करो, कोई मुश्किल आए, परेशानी आए, मुसीबत आए, दुख आए, रंज आए, गम आए, हम आए, माँ के बाप के कदम पकड़ कर माफ़ी मांग लिया करो। कहा माँ मैंने तेरे पाँव पकड़े हैं, पाँव को दबाया करो, कहा करो यार माँ अल्लाह से दुआ करो, माँ की दुआ बाप की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। अब अब्दुल रहमान बल्कि खड़ा हो गया, आंखों से आंसू जारी, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरी तौबा को कबूल कर लिया। अल्लाह अब मैं तुझसे दुआ करता हूँ, जिस तरह तूने मुझे आंख और हाथ अता कर दिया है, अल्लाह मेरी बूढ़ी अम्मा को भी आंख अता कर दे। अभी अब्दुल रहमान ने हाथ नीचे नहीं किए थे, अल्लाह ने उसकी माँ को भी चमकती हुई आंख अता कर दी। माँ राजी रब राजी, माँ नाराज रब नाराज, बाप राजी रब राजी, माँ बाप नाराज रब नाराज। इसीलिए शायर कितनी प्यारी बात कहते हैं, माँ मन्नी ते सब कुछ मन्निया, तेरा पहला मुर्शद माँ मन्नी ते सब कुछ मन्निया, तेरा पहला मुर्शद माँ, जिन्हें कीता तंग माँ प्यो नू ओनू कदे न मिलनी था। मामा वाल सो सो फरियाद ले जामन, मामा वाल सो सो फरियाद ले जामन, मोया मामा वाले रो रो आप चुप कर जामन। अन्ने काने कुछ ताई गोद उठावे माई, अन्ने काने कुछ ताई गोद उठावे माई, मामा बाजों सोनी सूरत किसे नसीने लाई। मेरे भाइयों वालिदैन अगर अल्लाह ने आपकी ज़िंदगी में किए हैं, किसी की माँ है, किसी का बाप है, किसी उनसे पूछो जिनके पास ये नेमत नहीं है। इन्ना अब्वाबुल जन्नती तहत अक़दामिल उम्महात,
अल्लाह ताला ने जन्नत माँ के कदमों में रख दी है। इसलिए मेरे भाइयों, कभी भी माँ का दिल ना दुखाओ, बाप का दिल ना दुखाओ, वालिदैन को राज़ी रखो, वालिदैन को खुश रखो। अगर वालिदैन ज़मीन पे राज़ी हैं, आसमानों पे रब राज़ी है। वालिदैन ज़मीन पे नाराज़ हैं तो आसमानों पे रब नाराज़ है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।